पकड़ के बनाता है। जैसे साधु किसी के कोख से पैदा होते हैं क्या? एक जगह मैंने सत्संग में बोल दिया कि साधु किसी के कोख से पैदा नहीं होते, मेरी मम्मी नाराज है। सत्संग से उतरे तो हमारे पास आई गई, क्यों साधु बन के झूठ बोलते हो? नहीं मम्मी क्या झूठ बोला मैं, तो मुझे मंच पे बैठ के बोल रहे थे कि साधु किसी के कोख से पैदा नहीं होते। तो किसके कोख से पैदा हुआ? तू कोख से नहीं पैदा हुआ, आकाश से आया। अम्मा तुमने किसको पैदा किया? साधु पैदा किया था तुमने एक लड़का पैदा किया था जो इंजीनियर था। हमारे गुरुजी ने हमको संत बनाया। हाँ ये बात, हमें काय गुस्सा हो रही, हम झूठ तो नहीं बोल रहे थे। ऐसे काला भौरा है ना, वो किसी कोख से नहीं पैदा होता, उसको बनाते हैं, जैसे संत को बनाते हैं। आज ही हमारे एक प्रेमी चाहने वाले थे, तो मनोज के लिए बोले थे, वो कह रहे थे पहले वो कटका का सत्संग वो दिखाओ, हमें हाल दिखाओ, कटका आपका सत्संग हाल कैसा बना है। दिखा रहे थे तो ये तहमत लगाए खड़े थे, तो बोले अरे मनोज को कैसा, अभी तक लाल कपड़ा नहीं पहना, इन्हें पहना दो लाल कपड़ा। अरे बनाएंगे ये देखो कैसा पहने हुए, अच्छा सफेद ही पहना दो, नीचे सफेद है तो ऊपर भी सफेद करो। कब बनाओगे? हमें बना देंगे, अब चिंता मत करो। तो काफी वही हमको सिंगापुर लेके गए थे कि गुरुजी ये मनोज को कुछ पहनाओ ना। पहने तो है, नंगा थोड़ी कर। नहीं वो या तो सफेद या तो लाल, कुछ तो करो। हो जाएगा अभी माया में फंसा हुआ है, कुछ काम करने तो थोड़ा ये सब बनवा के फिट करें तब देखेंगे। तो काला भौरा जो है ना, कीड़े को ले जाके अंदर रख देता है और उसके बाद उसको मिट्टी से मुंह बंद करके फिर उसको बाहर से धुनी सुनाता है, बिन 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 बिन। अब वो कीट के लिए भी कोई काम तो है नहीं, अंदर बैठा हुआ भूखा प्यासा बेचारा, तो बिन जल्दी सीखेगा ना। अब किसी को दोनों टाइम रबड़ी मलाई पनीर खूब मिले खाने को, दही सब बढ़िया, और सोने के लिए बढ़िया एसी कमरा मिले, तो उन्हें राम भजन अच्छा लगेगा? वो जल्दी सीखेंगे थोड़ी। तो सीखेंगे कब? ये जेब कतरा बनते हैं ना, जो कातिल बनते हैं, उनको खाना बंद कर देते हैं पहले 10-10 दिन तक। जब वो तड़पने लगते हैं तो कहते हैं हमसे कुछ भी करवा लो, ये भोजन दे दो। हाँ अब ठीक आ गई। ऐसे ही वो कीड़ा सीख जाता है जल्दी से जल्दी, और जब वो अंदर से भिन 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 की आवाज निकालता है, भौरा समझ जाता है हो गया, रंग पलट गया। तो उसका जब छेद खोलता है तो अंदर से वो कीड़ा ही भौरा बन के निकल जाता है। ये संगत का असर है। जैसी संगत मिलेगी आपको, अगर नेतागिरी करनी है तो किसी नेता के संग रह जाओ, आप अपने आप ही नेता बन जाओगे। नहीं, डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी करना सीख जाओ तो धीरे धीरे डॉक्टर बन जाएंगे। एक हमारे कसरत में डॉक्टर साहब आए, बड़ा अच्छा डॉक्टर, दवा भी बड़ा हल्का दिया, बड़ा अच्छा काम किया। तो हमने पूछा, हमें डॉक्टर साहब आपने MBBS किया क्या? कि नहीं। क्योंकि ABMS किया होगा? नहीं हमने कुछ नहीं किया। हमने मेडिकल का कौन सा कोर्स किया है? कोई नहीं। तो डॉक्टर कैसे बन गए? कि मैं 20 साल से एक डॉक्टर के संग रहा, तो धीरे 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 सब मैं सीख गया। डॉक्टर साहब यहाँ से विदेश चले गए, दुबई, तब मैंने अपना खोल ली। ये हो जाता है। कहते हैं अखाड़े का लतमरुआ पहलवान बना। अखाड़ा में जो लतमरुआ होते हैं, लतमरुआ समझ रहे हैं ना? वो जो अखाड़े में जब दो लोग लड़ते हैं ना, तो कोई पहलवान जब बाहर निकलता है तो उनको नहीं, उसको अंदर करने जाते हैं, तो वो तो लड़ाई में लगे हुए ना, तो 2-4 लात खा जाते हैं बेचारे, उनका लतमरुआ बोलते हैं। वो तो गए थे पहलवान को अंदर करने लिए, फाउल ना हो जाए, उनको बचाने, तो पहलवान 2-4 लात मार देता, वो खाते रहते हैं बेचारे, लेकिन अकल सीख जाते हैं। तो संगत बड़ी अच्छी चीज। आप बुरे का संगत करोगे, बुरा बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छे की संगत करोगे तो महाराज कहते हैं कि निस दिन रहे मगन मत माता, ने चल चेत काहू नहीं जाता।
ये स्थिति कब आएगी? जब हम सत्संगत सु होए मोक्ष अधिकारी। सत्संग जब करेंगे तो मोक्ष के अधिकारी बन जाए। अब सत्संग माने लोग समझते ही नहीं। सत्संग का मतलब एक चला 2 घंटा टाइम पास कर आए, ये सत्संग नहीं। ये प्रवचन सुनना सत्संग नहीं है। सत्संग है सांसों सांस सुमिरन, जो आप अकेले में बैठ के करते हैं शांति से। ये है सत्संग, इसको कहते हैं सत्संग। और ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है संगत। अभी संगत चल रही है। तो सत्संगत सु होए मोक्ष अधिकारी, इन चारों से वह कई अन्याय। ये जो आदमी आदमी का संगत होता है ना, इन चारों से अलग है, वो सत्संग है, वो सांस का संगत है। तुलसीदास जी रामायण में तो बहुत इशारा करते हैं, लेकिन हम रामायण को समझ ही नहीं पाते। क्या करें, बड़ा दुर्भाग्य। रामायण का ज्ञान देने वाले ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अपना सर नोच लें या टीवी फोड़ लें। एक एक सीमाई कहते हैं, करसु कर्म करहु विधि नाना, हम मन राखो जहां कृपा निधाना। अब इस साखी के अर्थ को कोई समझा नहीं सकता है तो बड़ा सरल सा है। करसु कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधान। कौन है? कहां है कृपा निधान? कहां लगाएंगे मन को? मंदिर में जाके विष्णु जी में लगाए, शंकर जी में लगाए, किस में लगाए? कृपा निधाना। कृपा निधान कौन है? वो श्वास, वही ब्रह्म है। क्योंकि एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा कि बिनु पर चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन रसना बकता बड़। वो कौन है? श्वास। पैर को चलाने वाला कौन है? श्वास। हाथ से काम कराने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? वही है कृपा निधान, श्वास। तो मन राखो जहां कृपा निधाना। मन को कहां लगाना है? श्वास में। ये सूत्र आप किसी से भी पूछ लो, बता नहीं सकते। कोई राम से नहीं संत होगा तो बता नहीं, उनको पता है। करसु कर्म करो विधि नाना। हर प्रकार का कर्म करो, आप खाना बनाओ, ताली बजाओ, गाड़ी चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन मन को कहां लगा के रखना है? श्वास। ऐसा ऐसा सूत्र दिया है रामायण में, जिसको अगर हम समझ जाए तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में कुछ नहीं चलेगा, कलयुग में केवल राम का नाम चलेगा। कलयुग जैसा कोई युग नहीं। क्यों? कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता, मनसा पुण्य लगता है। कलयुग में केवल उसी अंग को सजा मिलती है जिस अंग से आपने पाप किया है, बाकी अंग को सजा नहीं। कलयुग जैसा न्याय प्रिय राजा नहीं, ऐसा युग नहीं। और त्रेता युग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी आदमी की, जो 60,000 70,000 वर्ष तपस्या के बाद फल मिलता था, वो 6 मिनट में मिल जाता है। 1 घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद। 60,000 वर्ष की तपस्या का जो फल मिलता था 6 मिनट में मिलता है कलयुग में। 1 घड़ी मोटा मोटा 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधियु में पुनियाद 6 मिनट होगा नहीं। तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपराध। तो रामायण हमारा जो मूल ग्रंथ है सनातन धर्म का,
जो सरल है, सबके लिए सुलभ है, लेकिन उसका अर्थ बताने वाले मनोरंजन में खींच ले जाते हैं। गाना बजाना, देखो संगत तो ऐसी ही ठीक है, क्यों बाबू, 10-12 लोग बैठे हों और अपना गूढ़ गूढ़ बात सुने और अपना घर, इसको संगत। अब ये क्या कि बैठ तो गए 6000 आदमी, आपकी बात कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, और जो वक्ता है वो भी क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा तो अकाउंट में आ चुका है, उनका पैसा तो अकाउंट में चला गया कि आपको 7 दिन सत्संग करना है कि हाँ, तो इतना पैसा हम लेंगे, ठीक है अकाउंट में डाल दो, डाल दिया। अब वो आगे स्टेज पे बैठ गए तो उन्हें ये मतलब नहीं कि आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि आप उठ उठ के जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, उनका तो अकाउंट में पैसा आ गया है। अब उनको जितनी कला आती है, आगे का रास्ता साफ करना है तो बढ़िया सुनाएंगे, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। संगत तो ऐसी ही थी, 10-12 लोग आए। अभी अपने काशी में संगत हुआ, 250 आदमी आ गए, बैठने तक की जगह नहीं। संगत कब हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं, दिमाग हवा में घूम रहा है, उनका वो व्यवस्था करनी हो, तो अपना किसी तरीके से 2 घंटा समय पास किया, फिर वहां भरा वहां भरा, ऐसा 7 दिन निकला भागम भाग। संगत तो ऐसी थी, 10-15 लोग बैठे हैं और शांति से सुन रहे हैं। जब उसमें ढोलक हारमोनिया बजने लगता है ना, तो भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उनका लाए बज। अब क्या है, अगर वो बैठे हैं बेचारे, उनका भी देखना पड़ता है ना, तो 2-4 गाना उनके लिए भी सुनाना पड़ता है। नहीं गाएंगे तो बजाएंगे कैसे, और नहीं बजाएंगे तो मनोज पैसा नहीं देंगे, कहेंगे हाथ में बजाए नहीं, तो उनको भी बजवाना पड़ता है पीट पाट के। लेकिन सही बात तो ये है कि संगत ऐसी थी, बस 2 घंटे के लिए आ गए, बैठ गए, ज्ञान चर्चा हुआ, आनंद तृप्त हो गया मन, और घर गए तो एकदम शांत दिमाग। महाराज कहते हैं, कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो सबदा कर साध बतावे, पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म बिगोवे दोई, कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन बिलासा, सुख सारण सोई संत जन, सुमिरे सांसों सांसा। कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन बिलासा, ये भी नशा है। जैसे अफीमची को अफीम का नशा चढ़ता है तो सटाक निकलता है दुकान पे, ऐसे कोई कोई साधु को बोलने का नशा है। लेकिन नेताजी की तबीयत खराब हो गई, बहुत दिन खराब रही, उठ नहीं पा रहे थे, अंत में उनको आईसीयू में डाला गया। उनके पिए चले गए थे विदेश से आए उनके पिए, तो उनका नेताजी क्या हाल है, अरे क्या वो तो बस मरणासन्न है, बिल्कुल मरने की अवस्था में, आईसीयू में डाल दिए गए। उन्होंने कहा मुझे मिला दो एक बार, तो वो गया तो उसने देखा, सब स्थिति समझ लिया। उन्हें एक छोटा सा लाउड स्पीकर मंगा दिया, छोटा सा लाउड स्पीकर, एक माइक मंगाया, तो उसने नेताजी के कान के पास रख के कहा, हेलो आप लोग शांति से बैठिए, नेताजी अभी थोड़ी सी बेहोश अवस्था में है, ये ठीक होते ही आपको ज्ञान सुनाएंगे और आपका देश कैसे चलेगा इसके बारे में बताएंगे। नेताजी के पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। तो धीरे धीरे आंख खोलने लगे। डॉक्टर का ये क्या हो रहा है? फिर नेताजी आप ठीक हो, बहुत पब्लिक आई हुई है, आप थोड़ा इनको कुछ बताइए, बोलिए। उन्होंने कहा कि अभी जरा उठने की हिम्मत कम है। कहा ये क्या बोल रहे? ये बोला शांति से बैठो, इनको 15 दिन से बोलने का मौका नहीं मिला, तो ये बेचारे बेहोश हो गए, अब इन्हें बुलवा दो, ये ठीक हो जाएंगे। और धीरे धीरे पीए ने उनको ठीक कर लिया। तो कहवा सुनवा सीखवा श्रवण वचन विलास, ऐसे कुछ लोग ना, वो उनका नेम है कि साहब हमको 12 से 2 जो है वो भागवत सुनेंगे, कि ये कथा सुनेंगे। वो क्या है, कोई काम नहीं, टाइम पास करना, बैठे चले। ये श्रवण वचन विलासा, जैसे अफीमची को अफीम चाहिए, ऐसे उनको कथा से, और उनको बोलने वाले को बोलने का समय चाहिए। ये महाराज जी क्या है, सुख सारण सोई संत जन, सुमरे सांसों सांसा।
जो एक बात को पकड़ के बैठ गया, बस वो है सच्चा साधु। दो दोस्त गए एक होटल में खाना खाने। होटल की जो थाली थी बहुत महंगी थी, 700 रुपया थाली थी। उन्होंने कहा अलग अलग लेंगे 1400 रुपये का खाना आएगा, इतना खा भी नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं एक ही थाली ले, हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। हाँ ये ठीक है। 700 रुपये की थाली है, दोनों बैठ के खाना खाने। तो एक बात चालू था, उन्हें ज़्यादा तेज खा रहा है, वो थोड़ा दिमाग का ठस था। ये तू एक बात बता, तेरे दादा कैसे मर गए? पूछ दिया सवाल, तेरे दादा कैसे मर गए? अब उसको अपने दादा की याद आई, खाना छोड़ दिया। मेरे दादा गोल्ड मेडलिस्ट थे और उन्होंने ये पढ़ाई करी, उन्होंने ऐसे किया, बहुत धन कमाए, मेरे दादा ने वहां मकान बनवाया। अब वो लगा हुआ दूसरा फटाफट रोटी खींच रहा है और वे अपने कथा सुनाने में मस्त है। जब पूरी कथा सुना के तो बाद में बोले कि 3 दिन बुखार आया, उसी बुखार में चले गए, नीचे देखा तो थाली साफ। तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई, अब बोल भी नहीं सकता कुछ, फिर तू ज्यादा क्यों खा गया? 1 महीने के बाद उसने फिर वही प्रोग्राम बनाया उस बेवकूफ आदमी ने। क्या इनकी बार मैं इससे पूछूंगा तब देखना, इसको मैं बैठते ही पूछ लूंगा, तो ये कथा सुनाएगा तब तक मैं खा पी के बराबर कर लूंगा। वो बैठा, थाली आ गई तो उसने कहा देख पिछली बार मैंने अपने दादा की पूरी कथा सुनाई, अब तू अपने दादा की कथा सुना, तेरे दादा कैसे मर गए? है कि चुपचाप भोजन कर, भोजन करने से मतलब है दादा को बुखार आया था, दवा ठीक मिल नहीं पाई, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। इतनी छोटी सी बात को इतना डिटेल में क्यों बताओ, खाओ चुपचाप। अरे मैं तो बेवकूफ आदमी बन गया। सार बात को पकड़ो नहीं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करो दिन राती। आई कह रहे सार बात को पकड़ो, कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो सबदा कर साध बतावे। साधु मिलेगा ना तो आपको उस परमपिता परमेश्वर की ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, लेकिन आजकल लोग रूप ही दिखा रहे हैं, कोई नाम नहीं है। जैसे बांस के अंदर अग्नि है, लेकिन वो प्रगट कैसे होगी? कोई ज्ञानी बताएगा कि रगड़ करो तो प्रगट हो जाएगा, और अगर प्रगट हो गई तो बांस को जला के खाक कर देंगे, बांस जल जाएगा। ऐसे हमारे जो कर्म हैं वो भजन से जल जाएगा, और वो अग्नि हमारे श्वास में है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। भगवान कृष्ण गीता में पोल खोल दी, मैं प्राणियों के जठराग्नि के रूप में बसता हूं। जिसकी जठराग्नि कमजोर हो जाती है उसको शुगर का रोग हो जाता है। यानी परमात्मा जिसके ऊपर राजी है, जिसकी जठराग्नि तेज है ना, उसको रोग नहीं। जठराग्नि उसका नाम ही है, जठर अग्नि, शरीर के सब विकारों को भस्म कर देता है। तो जठराग्नि को तेज कैसे करें? वो है नींद लेना या भजन। 2 तरीके से जठराग्नि तेज होती है। नींद लेने से, जब आदमी ज्यादा नींद नहीं ले तो उसका डाइजेशन खराब हो जाता है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है। लेकिन नींद में जठराग्नि कम तेजी से चार्ज होती है, भजन में बहुत तेजी से चार्ज होती है। 1 घंटा भजन करो, 4 घंटा नींद लो तो भी 1 घंटा का भजन बराबरी नहीं कर सकता। 4 घंटा नींद लेते हो, 8 घंटा नींद लो, 1 घंटा आप भजन कर लो तो भी वो 8 घंटे की नींद इसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो इतना तेज आपके अंदर आ जाता है, इतनी अग्नि आती है। वो भजन जब तक हम सीखते नहीं है, महाराज कहते हैं पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म बिगोवे दोई। बस खाली एक ही चीज रह गई कि बस पढ़ा पढ़ी। अरे एक भी चीज निकली उसमें खोज लगाओ, क्यों, ये क्या हुआ,
अब हम क्या करें, कौन से संत की तलाश करें? हमको तो लोग बहका ही रहे ना सब। तो भाई कहते हैं मतवादी मत कूनित ठाणे। मतवादी कौन है? आपने देखा है ना कितने संप्रदाय बन गए, कहां से बने? हमारे सनातन धर्म से ही बने, और किसी धर्म से धर्म नहीं निकला, लेकिन सनातन धर्म से आज भी निकल रहे। अब यही देखो, इसी से समझ लो कौन कितना पावरफुल है। आज भी कोई ना कोई एक अपना पंथ बना के बैठ जाता है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, पता नहीं क्या क्या नहीं। कोई अपना हाथ देखने की कला सीख के अपना धर्म चला दिया। कोई क्या हो रहा है संसार में? भाई कहे नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे हो स्वामी, निज निज गुण गावे सबका सार बता कर, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे राम, जय 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 गुरु। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गाओ। आप देख लो जितने संप्रदाय निकले हैं, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 400 साल का, कोई 5000 बरस का, कोई 2000 बरस का। क्या पृथ्वी इतनी बरस की है क्या? इसके पहले कौन सा धर्म चलता था? इसके पहले कौन सा भेद चलता था? इसके पहले कौन सा नाम चलता था? हमारी बुद्धि वहां तक जाती। ऐसे राजस्थान में भी भ्रम बहुत था, अब तो नहीं है। वो लोग क्या समझते थे कि राम से नहीं, बस राजस्थान में और कहीं है ही नहीं। और ये भी समझते थे कि राम से नहीं धर्म बस यहां से चला है कि यहां से चला है। और आज भी बड़े मजे की बात है, सबसे बड़ा ऊंचा गद्दी है दातड़ा, जहां के संत दास जी महाराज हुए। आज वहां को कोई पूछता ही नहीं, क्यों? वहां ग्लैमर कम है और बाकी धामों की बड़ी महिमा हो रही। जो उनके बच्चे हैं, नाती हैं, ये संसार ऐसे ही है। हम जड़ को समझते ही नहीं। ये राम से नहीं धर्म, एक आदमी बोला कि राम से नहीं धर्म में क्या है? तो राम राम करना, सांस ऊपर नीचे करना, और क्या। लेकिन भागवत सबसे पुराना धर्म है। ये कमाल कर रहे। आप भागवत करते हो कि नहीं करते हो? मैं भागवत ही करता हूं और कुछ नहीं करता, क्योंकि सबसे पुराना धर्म यही है। कमाल है। क्योंकि भागवत में ही लिखा हुआ है कि जब व्यास जी रोने लगे, झोपड़ी में बैठ गए, नारद जी ने पूछा कि आपने तो 17 पुराण बनाए और जीवों को इतना ज्ञान दिया, तो आप रो क्यों रहे हो? वो बोले मेरे को शांति। नारद जी बोले तुमने अशांत करने वाले पुराण ही बनाए हैं, तो शांत कहां से हो? शांति पाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करो। तो द्वापर की बात है। और श्रीमद् भागवत पुराण में भक्तों का वर्णन करो, जिन्होंने भक्ति करी, जिन्होंने उस परमात्मा को पाया, आप उनका वर्णन करो। उन भक्तों की महिमा करोगे तो तुम्हारे अंदर शांति आएगी। क्यों? तब शांति कैसे आएगी? महिमा करने से शांति नहीं आएगी, बल्कि जब आप उन भक्तों की महिमा करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया। लोग सुखों की चाहना के लिए भक्ति करते हैं, जबकि भक्ति करने वालों को भगवान दुख ही क्यों देते हैं? अब उसका मतलब समझो आप। गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने का रस निकालो और पी जाओ, तो गन्ने के रस को कोई दुख हुआ? गन्ने का रस निकला और गटागट पी गए, मैल वैल सहित पेट में गया नहीं। लेकिन अगर उसका चीनी बनाना है, उसका गुड़ बनाना है, तो क्या करना होगा? खौलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। एक तरफ चाहते हैं मोक्ष चले जाएं, हमारे सारे कर्म कट जाएं, एक तरफ चाहते हैं कि दुख जरा सा भी मत देना भगवान, जरा सा भी दुख दिए नहीं कि हम तो छोड़ के भाग जाए। अरे का भजन करें, जब से भजन लिए दुख ही दुख। अरे इसका मतलब है भगवान आपको चाहने लगे। हाँ, कहते हैं तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख
सुख ना पाया, सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ओ तेरी यारी में मुरारी सुख यारी करी थी मीराबाई ने, यारी करी थी मीराबाई ने, विष का प्याला पिलवाया हो रामा, विष का प्याला पिलवाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, ओ तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, यारी करी थी हरिश्चंद्र राजा ने, यारी करी थी हरिश्चंद्र राजा ने, काशी घाट पर बिकवाया हो रामा, काशी घाट पर बिकवाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, ओ तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, यारी करी थी मोर ध्वज राजा ने, यारी करी थी मोर ध्वज राजा ने, सुत पर आरा चलवाया हो रामा, सुत पर या, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, ओ तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, यारी करी थी प्रहलाद भगत ने, यारी करी थी लाल खम्भ से बंधवाया हो रामा, लाल खम्भ से बंधवाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, ओ तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, ओ सुख ना पाया, सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, ओ तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया। बोलो राम। परमात्मा को पाना चाहते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं? मोह का नाश हो जाना मोक्ष, मोह का कंप्लीट नाश हो जाना ही मोक्ष। छोटी सी परिभाषा। मोह का नाश जब होगा तो सरल तो है नहीं। कथा सुनना अलग बात है, नहीं। मीराबाई ने जहर पी लिया, हम तो रसगुल्ला खा के भगवान को पाना चाहते। श्रीमद् भागवत पुराण इतना पवित्र ग्रंथ, इतना महान ग्रंथ, लेकिन बस वही परोसने वाले क्या परोस रहे। श्रीमद् भागवत पुराण सुनो तो लगता है कि खाली कृष्ण ही है सब कुछ, बाकी कुछ है ही नहीं। और एक बार तो मैंने वक्ता को कहते हुए सुना कि अभी 3-4 दिन कथा थोड़ी हल्की चलेगी। जब भक्तों की कथा हो रही है तो कह रहे हैं 3-4 दिन कथा थोड़ी हल्की चलेगी, चौथे दिन से कथा में रस आएगा। क्या उल्टा डायरेक्शन, क्योंकि चौथे दिन कृष्ण का जन्म, नंद बाबा लुटाएंगे, हाँ? तभी तो जसोदा को मैया लुटाएंगे, हाँ? और जब लुटाएंगे तभी तो आनंद आएगा, नहीं? कथा उसको कहते हैं क्या? भक्तों की कथाओं को सुनाइए आप। जैसे हमारी देश की सरकार जो पिछली रही, उसने हमारे शहीदों का नाम गायब कर दिया, क्रांतिकारियों का नाम गायब कर दिया, दुष्टों का, लुच्चे लफंगों का नाम दे दिया, और हमारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं। अभी परसों की बात है,
मैंने कांवल के सत्संग में पूछा, हमने बच्चों बताओ कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। हमने कहा भाई बड़े लोग नहीं बोलना, बच्चे बताएंगे। एक भी बच्चा नहीं सही बता पाया, जबकि उसमें 12-12 साल की लड़कियां भी बैठी थी। क्या बताएं मालूम? बताओ बच्चों कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? या गोकुल में। भाई रे भाई, बार बार बच्चों सोच समझ के बताओ कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ कि गोकुल में। हमने बेटा तेरा दोष नहीं है। अच्छा, सब बड़े बड़े हंसने लगे तो बच्चे झेप गए। हमने कहा हंस क्यों रहे हो आप? आपकी गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। इसमें हो सकता है आपके घर का बच्चा हो, आपके पड़ोसी का बच्चा हो, लेकिन आपने कभी सिखाया इनको? वो तो स्कूल में ही नहीं है। हमके स्कूल में तो छोड़ो, आपने घर पे क्या सिखाया कि भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान के अवतार कितने हैं, भक्ति कैसे की गई? भक्ति में लोगों को कष्ट भी मिलता है। हम दूसरे संप्रदाय के दूसरे धर्मों से तुलना करते हैं, हम तो फेल है। अभी तो हम बहुत कड़वी बात बोल रहे थे आजकल। राम मंदिर बनाने की मत सोचो, राम मंदिर बचाने की सोचो। गवर्नमेंट भी घूम रही है पागलों की तरह। जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 25-30 साल के बाद मंदिर टूट जाएगा। मेरा शब्द वापस हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चिंता करनी पड़ेगी। जो बनाने में खुशी हो रही है, बचाने की खुशी करो। बच पाएगा कि नहीं? भविष्य क्या है? हिंदू आज भी नहीं जाग रहा है, आज भी कायर बना पीछे बैठा है। और मोदी और योगी बेचारे क्या करेंगे? कब तक करेंगे? इनकी भी एक उम्र है। हाँ, मोदी कर देंगे, योगी कर देंगे। अच्छा, पड़ोसी के धन के ऊपर राज करना चाहते हो क्या? योगी मोदी आपको संभाले हुए हैं, इसी बीच में संभल जाओ। एक भी हिंदू सड़क पे नहीं उतरता आंदोलन करने के लिए कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। राशन फ्री में खा खा के मस्त है। जितना आपके घर में आता है उसका 10 गुना उनके घर में जा रहा है। भक्ति क्यों करनी है? हमको सनातन धर्म को बचाना है। अभी मैंने एक वीडियो डाला, सनातन धर्म को बचाना है तो एक बार जरूर सुने और बच्चों को सुनाएं। आप ताज्जुब करोगे, 4 दिन हो गए, 400 आदमी अभी तक नहीं सुने। हमारा एक भी वीडियो पड़ता है तो वो फट 1000 पहुंच जाता है। लेकिन इतना गुण विषय पे हमने वीडियो डाला, मैं देखता हूं बड़ा दुख होता है। देखो, साफ साफ लिखा है सनातन धर्म को बचाना है तो इस ऑडियो को खुद सुने और बच्चों को सुनाएं। अभी तक 400 नहीं, यानी 400 लोगों ने नहीं सुना और अपने बच्चों को सुनाया भी नहीं। सुनने में भी डर लग रहा है, सुनाने में भी डर लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मालूम? मतवादी मत कूनित ठाणे, नाना प्रकार के साधु हो गए। उन्होंने सनातन धर्म की विवेचना ही बदल दी। तो मौर्य क्या बोल रहा था कि ये जो रामायण है बकवास, और उसके विरुद्ध में योगी जी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हिंदू लोग ठाठ से बैठे। और अगर वोट पड़ जाए तो मौर्य जीत भी सकता है, क्योंकि ये नालायक हिंदू जितने हैं ना, कि उनको भी वोट दे दे कि हमारी बिरादरी का है, हमारे इसका। सनातन धर्म के विरोध में बोल रहा है तुम्हारी बिरादरी है। ऐसे हिंदुओं को कौन समझाएगा? मतवादी मत को नित ठाणे और परम तत्व का मर्म न जाने। परम तत्व क्या है, हम किस संप्रदाय में पैदा हुए हैं, हमारा मूल धर्म क्या है, हमें इसका भेद नहीं पता। सतगुरु संत सर्व परवीणा, सतगुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बच्चे क्यों नहीं चुन दिए गए? गुरु गोविंद साहब के बच्चे चुने गए धर्म बचाने के लिए। चंद्रशेखर आजाद को गोली खानी पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकना पड़ा, ये सब क्यों बचे रह गए?
ये सब इसीलिए बचे रह गए क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं किया, सनातन धर्म को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। और आज भी जो संत बने घूम रहे हैं वो संत भी उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं, उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हैं, और उसकी वजह से उन्हें भीड़ बढ़ाना है। सनातन धर्म का क्या होगा, कल को उनका कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। कितने प्रेम से राम मंदिर बन रहा है, कितनी आशा से। आज ही देख लीजिए कि उनसे लाख गुना अच्छा वो मस्जिद बन रहा है, शुरू हो गई। वो पहले से ही प्लानिंग में है कि हाँ बनाओ, हम तो तोड़ ही लेंगे, आप घर बनाओ हम तो कब्जा कर ही लेंगे। इसलिए आने वाले समय मतवादी मतपूनित ठाणे, ये साधु संत की जिम्मेदारी बनती है महाराज। पहले भी साधु संतों ने मुगल बादशाहों को डराया था, साधु संतों ने इतनी सिद्धियां कर ली थी कि इनके सामने डरते थे लोग। गाय काट दी थी, गाय का सर जोड़ के जिंदा कर दिया संतों ने। इब्राहिम अदम ने संतों को बुला के पूरे भारत के संतों को बंद कर दिया, कैद कर दिया अफगानिस्तान में, और उनसे चक्की पिसवाता था। कबीर साहब ने जाके सबको कहा तुम लोग भजन करो, चक्की अपने आप चलेगी। इसीलिए कबीर साहब का नाम बंदी छोड़ रखा गया, सब बंधन से मुक्त कराया। संतों ने संघर्ष किया, लोगों को चेताया, लोगों को समझाया। ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण में संतों की महिमा है, और उन संतों ने कष्ट उठाया है भगवान को पाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। रामानंद जी महाराज ने शंख का बिगुल बजाया था सरजू के किनारे अयोध्या में। 1 लाख मुसलमान जो कन्वर्टेड थे, हिंदू से मुसलमान बने थे, जिनकी सुन्नी कर दी गई थी, उनकी सुन्नत ठीक कर दी, उनको हिंदू बना दिया। वो संत हुए थे। 1 लाख हिंदुओं को एक साथ हिंदू बनाया था, उनकी सुन्नत ही सही करा दी। जिनकी सुन्नी कर दी गई थी, काट दिया गया था, उनकी सुन्नत सही कर दी एक संघ के बिगुल से। काशी में जब मुसलमान लोग वो अल्लाह बोले, रामानंद जी महाराज शंख फूंक दिया, सबके मुंह खुले रहे, आवाज ही नहीं निकले, गला बंद, मुंह खुला का खुला रह गया। लोधी था उस समय वहां पे दिल्ली में बादशाह, उसको खबर मिली, उसने कहा कबीर साहब को कि आप तो जुलाओ, आप अपने गुरुजी को पटाओ, मनाओ कि ऐसा नहीं करें। कबीर साहब ने कहा कि आप अत्याचार कर रहे हो, आप पापी हो, आप खुद आओ हमारे गुरुजी से माफी मांगो। तो वो खुद चल के आया, काशी में आके महाराज का चरण छूना चाहता था, बादशाह था। आजकल के लोग होते तो कूद के भाग जाते हैं। महाराज ने पर्दा खींच दिया कि मैं आपका शकल नहीं देख सकता, आप म्लेच्छ हो, और म्लेच्छों का शकल देख के मैं अपना पुण्य खत्म नहीं करना चाहता। बस एक ही काम करो कि जो 14 नियम आपने हिंदुओं के ऊपर लागू किए हैं उसको आज और अभी निरस्त करो, नहीं तो आज केवल काशी के मुसलमानों का मुंह खुला है, कल पूरे विश्व के मुसलमानों का मुंह खुला ही रह जाएगा। ऐसा पराक्रम दिखाया रामानंद जी महाराज ने, तब जाके सब सरेंडर हुए थे। संतों ने 800 साल की गुलामी छुड़ाई थी, लेकिन जब भी गवर्नमेंट बनती है तो संत बेचारे डंडा खाते हैं, उनकी महिमा में कोई 2 शब्द नहीं बोलता। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाए, परमात्मा से यारी करनी है तो बस अपने अंदर वो शक्ति पैदा करो, भजन से वो शक्ति आती है कि हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।